हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यन सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में क्विकली हम बात करेंगे कैसे आप नेक्स्ट 200 डेज अपने प्लान कर सकते हो फॉर नीट 2026 स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट यू टू बी सुपर सीरियस फर्स्ट अबाउट योर डेली टाइम टेबल। देखो, ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज है जो डेली बेसिस पे आपको अपने गोल की तरफ ले जा रही है। दूसरी चीज आपका ये होना चाहिए फिक्स कि आपका गोल क्या है, राइट? अगर आप तुम ये सोच के चलोगे यार कुछ भी मिल जाएगा चलेगा काम चलाओ, तो वैसे नहीं होगा यार। तुम कभी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाओगे अपने साथ, ठीक? अपने आप को तुम जिस दिन यू आर फीलिंग लो उस दिन तुम ये जो मैं बताने वाला हूं वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो गोल तुम्हारा जो है हाई होना चाहिए तुम्हारे करंट लेवल से, एंड स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स दिल्ली हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो, आपके स्टेट का एम्स हो, वैसा कुछ गोल अपना सेट करके रखो एंड उसको लॉक कर दो, फ्रीज कर दो। एंड में अचीव कर पाओगे कि नहीं वो बात की बात है, बट तुम्हारा अभी ये मोटो होना चाहिए कि तुम्हें डेली बेसिस पे अपना मैक्सिमम पोटेंशियल स्क्वीज आउट करना है और उसको यूटिलाइज करना है। आई नो यू गाइस कैन डू इट नेक्स्ट 200 डेज में। अपना बेस्ट देकर देखो क्या होता है एंड देन वी विल सी द आउटकम इन नीट 2026। तो आपको क्या करना, पूरा 24 आवर्स ऐसे डिवाइड कर लेना है। 6 आवर्स आपके लेक्चर्स एंड नोट्स में जाएंगे, 4 आवर्स आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस में, 2 आवर्स आपके नेक्स्ट जो आने वाला टेस्ट है उसके रिविजन में जाएंगे। इसकी वजह से आपका बैकलॉग भी जो है थोड़ा थोड़ा सॉल्व होता जाएगा, राइट? एंड 8 आवर्स, ये जो रेड बॉक्स में देख रहे हो, 8 आवर्स आपकी स्लीप है, 4 आवर्स का आपका ब्रेक होगा। इसमें से आप टाइम तब यहां रिक्रूट करोगे जब आप एक्चुअली स्टॉप वॉच पे पढ़ाई कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इसमें से कोई चीज आपकी मीट नहीं हो पा रही, तब आप ब्रेक वाला टाइम थोड़ा यहां पे यूज करो। या फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन हो, अंदर से मन कर रहा है यार ज्यादा पढ़ने का किसी दिन, तो ब्रेक वाला टाइम भी यहां पे यूज कर लो टेस्ट के रिवीजन में। या थोड़ा 8 आवर्स की जगह 7 आवर्स हो लिए, 6 आवर्स हो लिए, एंड देन आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली वो चीज एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कई स्टूडेंट अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे। उनकी हेल्प करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यार तुम लेक्चर्स बना रहे हो, पर अगर तुम्हें नोट्स बनाने में थोड़ा आलस आ रहा है या फिर तुम्हें कोई टेम्पलेट चाहिए नोट्स का, रिकमेंड मैं यही करूंगा खुद के नोट्स बनाओ। पर कई बार टाइम की क्राइसिस होती है, राइट? सो इन दैट केस मैंने क्या किया, अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन ARS, ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, एम्सोनियन ARS टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। AIR 8 एंड AIR 1 के मैंने हैंड रिटन नोट्स आपसे शेयर किए फॉर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का भी जिसका शेयर किया है, प्लस उन चैप्टर्स का भी जो मैं अभी तक शेयर नहीं किया, राइट? सो आप एक बार ये देख लो नोट्स को, एंड इसी बेसिस पे आप अपने नोट्स बना सकते हो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, ठीक है? फिर 4 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देखो ये ना पैसिव कंपोनेंट था, ये तो आप कान में लगा के सुन रहे हो, क्लास में बैठ गए हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है? ये खुद से करने की चीज होती है और ये भी खुद से टाइम निकालने वाली चीज होती है, ठीक है? अब एमसीक्यू ना आपको ऑर्डर वाइज करना है। क्या ऑर्डर फॉलो करना है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। तो ये एक पिरामिड है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन आपके जो रेगुलर एमसीक्यू होते हैं, कोई भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो, एलन आकाश का, फिजिक्स वाला का, या फिर अगर आप टारगेट बैच में एनरोल्ड हो सपोज, तो वहां पे हम रेगुलर क्वेश्चंस को रिकमेंडेड एमसीक्यूज कहते हैं कि आप इनको कर लो। आपको पूरा चैप्टर जो है उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन जो क्रिएट किए जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट फिर आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी बेस्ड हमने एमसीक्यूज क्रिएट किए हैं टारगेट बैच में। टारगेट बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इफ यू वांट टू एनरोल वहां पे आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए एंड देन यू टॉक टू द काउंसलर एंड देन गेट एनरोल्ड इनटू टारगेट बैच, ओके? इफ यू वांट आफ्टर द फ्री ट्रायल, ठीक है? टारगेट बैच को 2 दिन यूज करो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिकमेंडेड एमसीक्यू, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करने से आपको फायदा लग रहा है कि नहीं, यूजफुल होगा कि नहीं, देन यू कैन प्रोसीड, ओके? अदरवाइज आप कहीं भी एनरोल्ड हो, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करने हैं, ठीक है? अब एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, इन टेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है, उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया टारगेट बैच में, राइट? तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल ये करना है। उसके बाद आपसे रिकमेंडेड है कि नीट 2025 लेवल के हमने और क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं टारगेट बैच में। आप उसी लेवल के जो नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकमेंडेड एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस आपने पहले कर लिए, उसके बाद आप इसको टच कर रहे हो, आपको एक एज फील होगा, राइट? एंड देन एज द चेरी ऑन द केक आप जो है जेई मेंस के फिर एमसीक्यू करोगे, वो भी हमने चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऐड कर दिए क्वेश्चन बैंक में। आप देख सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल आप नीट क्वेश्चन है फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशन मोशन, इसमें आप देखो, राइट? तो आप यहां पे क्लियर कट देख सकते हो, ओके? यहां पे क्वेश्चन सेट है, तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है? 2006 2015 ऐसे हो गए, ठीक है? ये तो ओपन हो गया, ओके? आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए एंड देन आप उसी क्वेश्चन सेट में देखोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अलावा आपके पास रिकमेंडेड एमसीक्यूज भी हैं, राइट? एंड आपके जेईई मेंस के एमसीक्यूज हैं एंड नीट 2025 के भी हैं, ओके? सो आप यहां पे देख सकते हैं
आपके पास जेई मेंस के भी है, नीट 2025 के भी है, पास्ट ईयर एमसीक्यूज भी है, असर्शन रीजन के भी है, और एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज भी है, एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज भी है, राइट। तो और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है। अब ये सारा जो है ना आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, ये सारे जो क्वेश्चन सेट है फर्दर टॉपिक वाइज डिवाइडेड है हमारे क्वेश्चन बैंक में, सो दैट इट इज वेरी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। ओके, आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो कि आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पर्टिकुलरली अगर रोटेशन मोशन में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसी के क्वेश्चंस लगाओ। ओके, एंड सेम गोज ऑन फॉर फिजिक्स की बाकी चैप्टर्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे कहूंगा, आपको क्या करना है, ये जब आपने ये पूरा पिरामिड फॉलो कर लिया ना वो 4 आवर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, राइट, अब आपको क्या करना है, टेस्ट का रिवीजन करना है नेक्स्ट 2 आवर्स। ओके, अब एवरी 14 डेज आई वुड रिकमेंड आप टेस्ट दो। आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज में इनरोल होगे, एलन, आकाश, फिजिक्स वाला या लोकल कोई टेस्ट सीरीज में इनरोल होंगे, ठीक है, उसके एवरी 14 डेज पे आपको टेस्ट देना। अगर आपके पास कोई रिलायबल टेस्ट सीरीज नहीं है जो अच्छा क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहा है, एनसीईआरटी एज वेल एज थोड़ा आउटसाइड एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे जो एनसीईआरटी में दिए, देन यू कैन गो फॉर वॉरियर और स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज या फिर SN 2.0 टेस्ट सीरीज। वो सबका जो गूगल फॉर्म लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू कैन फिल, यू टॉक टू द काउंसलर, आप समझो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सेंटर, ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स आपके सिटी में अवेलेबल है कि नहीं, आप वहां पे जाके दे सकते हो कि नहीं, या फिर आप ऑनलाइन मोड में देना चाहोगे, वो सब आप डिस्कस कर लो, ओनली देन गेट इनटू द टेस्ट सीरीज। ओके, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रिपरेशन जो है डेली टाइम टेबल में ये वाला पार्ट इंक्लूड करो, टेस्ट रिवीजन वाला पार्ट इंक्लूड करो, और टेस्ट का रिवीजन जो है ना आपको T-2 डेज में कवर कर लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्या होगा, 14 डेज का आपके पास रिवीजन का विंडो होता है, उसमें आप स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट कर देते हो, सोचते हो बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा एटीट्यूड होता है, एंड में आपके पास कम टाइम होता है, फिर टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है एंड आप फिर बुरा फील करते हो, लो फील करते हो, सेल्फ डाउट में चले जाते हो। दैट इज अ विशियस साइकिल दैट यू नीड टू ब्रेक बाय अडॉप्टिंग दिस थिंग कि यार अगर 2 नवंबर को मेरा नेक्स्ट टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है, 2 नवंबर में एज पर आवर टेस्ट सीरीज, सो आपको 31 तक सब कुछ कवर कर लेना है, या 30 अक्टूबर तक सब तक कवर कर लेना है, T-3 T-4 डे तक आपको सब कवर कर लेना है, एंड देन आपको एक और रिवीजन देना है, राइट। सो गाइस ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, एंड ये रेड ब्लॉक जो है आपको टच नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू राइट नाउ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप एज वेल एज ऑन योर ब्रेक, बिकॉज अगर आप ये भी सिंसियरली फॉलो कर लेते हो ना 6+4+2 का फॉर्मेट डेली, और वो भी स्टॉप वॉच पे, राइट, स्टॉप वॉच पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लगता है आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो पर आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, उस समय आपको स्टॉप वॉच रोक देना है। जो वॉशरूम ब्रेक ले रहे हो आपको रोक देना है, बीच में आप खो गए रोक देना, मोबाइल यूज किया स्टॉप वॉच रोकना है। इससे आपको एक एक्टिव रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और दिन में कितना सारा टाइम आपके पास है, आप बस फालतू में रो रहे थे कि यार मेरे पास तो टाइम कम है, राइट। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्पेसिफिक मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, राइट, कोई वीडियो चाहिए, please let me know, I will make a video whenever I am free. So all the best guys, keep hustling and please remember ये नोट जो है जरूर आप डाउनलोड कर लो, Amazonian ARS मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, लिंक उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। AR1 और 8 के नोट्स के हिसाब से आप नोट्स बनाओ या फिर इनके नोट्स को प्रिंट करके आप उनको एडिट कर लो, राइट। ऑल द बेस्ट।